कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के टैक्स मामलात की तहकीकात FBI से कराने का ऑप्शन दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, जज के खिलाफ रेफरेंस में करप्शन का कोई मवाद नहीं। जज ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से इनकार नहीं किया। सवाल ये है कि क्या जज अहलिया की जायदादों पर जवाबदेह हैं? सदर के पास इंक्वायरी का कोई मवाद नहीं। केस में कई खामियां हैं। रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज, एक दिन में मजीद 111 अफराद जाँ बाग, तादाद 2839 हो गई। 24 घंटों में 4443 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 1,48,921 तक जा पहुंची। लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। वायरस से मुतासरा इलाके सील होना शुरू। इस्लामपुरा में अब्दाली चौक 15 रोज के लिए ब्लॉक, दरोगा वाला, जल्लो मोड़, मनावा, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, DHA, अस्करी 10 और दीगर इलाके भी बंद होंगे। पेशावर के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। एबटाबाद के 6 इलाके सील। अपर चित्राल के कुछ इलाके भी बंद। कि वो जितने टेस्ट करना चाहते हैं करें। सामान की कमी नहीं है। कोरोना के लिए वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। NDMA को 2000 बेड जो है वो करने का इंतजाम कहा गया है, जो कि इंशाल्लाह 15 जुलाई तक ये 2000 से थोड़े से ज्यादा बेड, जिनमें ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑक्सीजन होगी, जिसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन होगी और जिसमें कुछ वेंटिलेटर जो कि ICU बेड होंगे वो शामिल होंगे। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, सूबे जितने मर्जी टेस्ट करें, टेस्टिंग सामान की कोई कमी नहीं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर फैसलों पर वजीरों को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज सिंध के 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में कोरोना मरीजों के मोबाइल अस्पताल का मुआयना करेंगे। कल तहरीक इंसाफ, MQM और GDA अरकान से मुलाकात करेंगे। इमरान खान कल लाड़काना में एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा भी करेंगे। उज़्मा कारदार ने ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। कहती हैं ऑडियो में आवाज की डबिंग की गई। ऑडियो टेप पर तहरीक इंसाफ का नोटिस। खातून रुकने असम्बली को DC पर करने पर गौर। शोकाज नोटिस जारी। 48 घंटे में वजाहत तलब। उज़्मा कारदार की वजीर आजम की अहलिया से मुतालिक गुफ्तगू पर जुल्फी बुखारी का करारा जवाब। कहते हैं खातून अव्वल की इज्जत हम सब के लिए तरजीह है। पीठ पीछे ऐसी बातें करना इंतहाई शर्मनाक है। वज़ारत खारजा में कौमी सलामती के हवाले से इजलास। DG, ISPR और दीगर हुकाम शरीक। खत्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। शाह महमूद कुरैशी का कहना है भारत की तरफ से LOC की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मोदी हुकूमत खत्ते के अमन को दांव पर लगा रही है। मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं को आज नैब में बुलावा। मोहसिन शाहनवाज रांझा को आमदन से जायद असासों के केस में तलब किया गया। साबिक विफाकी वजीर बरजीस ताहिर को भी असासा जात केस में पेश होने का हुक्म। शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ नैब केसेस की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में बेंच केसेस की समाअत करेगा। शहबाज शरीफ अबूरी जमानत में तौसी के लिए कल अदालत में पेश होंगे। सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। मुल्की तारीख में पहली बार ऑनलाइन बजट इजलास होगा। घरेलू खवातीन और नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे देने की तजवीज शामिल। कोरोना गुर्बत मिटाओ समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम शुरू करने का फैसला।
कराची तैयारा हादसे की तहकीकात रुकवाने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान आज समाअत करेंगे। सेक्रेटरी हवाबाजी, डायरेक्टर सिविल एविएशन, PIA और दीगर एयरलाइंस को फरीक बनाया गया। कराची खारा दर में 3 कमसिन बहन भागकर जहां भाग बच्चों की उम्रें 2 से 11 साल हैं। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों को बिजनेस रोड से बर्गर खिलाया था। पुलिस का कहना है रात को घर में कीड़े मार स्प्रे भी किया गया। गुजरांवाला में पुलिस एहलकार सरकारी गाड़ी पर चोरी की वारदातें करने लगे। एहलकार जेरे तामीर मकान से ड्रिल मशीनें और दीगर कीमती सामान ले गए। CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, सवात, सवाबी, मानसेरा, शांगला, लोए दीर, मर्दान, हरिपुर समेत कई इलाकों में जलजला। शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 112 किलोमीटर। मरकज ताजिकिस्तान था। पाक अफगान सरहद की बंदिश के खिलाफ चमन में ऑल पार्टीज और ताजर इत्तेहाद का धरना जारी। हजारों अफराद की शिरकत। सूरज रंग दिखाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। लाड़काना का पारा 44, नवाब शाह का 43 और मुल्तान का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते गर्मी बढ़ने की पेशगोई। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने क्रिकेट बोर्ड तहलील करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एहसान मानी की तकर्री बोर्ड के लिए तबाहकुन है। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में PCB के मामलात की छानबीन की जाए। मलिक कयूम इंक्वायरी दबाने की कोशिश दागदार खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार ऑनलाइन बजट इजलास होगा। घरेलू खवातीन और नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे देने की तजवीज शामिल। कोरोना गुर्बत मिटाओ समाजी तहफ्फुज़ प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात रुकवाने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान आज समाअत करेंगे। सेक्रेटरी हवाबाजी, डायरेक्टर सिविल एविएशन, PIA और दीगर एयरलाइंस को फरीक बनाया गया। कराची खारा दर में 3 कमसिन बहन भागकर जहां भाग बच्चों की उम्रें 2 से 11 साल हैं। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों को बिजनेस रोड से बर्गर खिलाया था। पुलिस का कहना है रात को घर में कीड़े मार स्प्रे भी किया गया। गुजरांवाला में पुलिस एहलकार सरकारी गाड़ी पर चोरी की वारदातें करने लगे। एहलकार जेरे तामीर मकान से ड्रिल मशीनें और दीगर कीमती सामान ले गए। CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, सवात, सवाबी, मानसेरा, शांगला, लोए दीर, मर्दान, हरिपुर समेत कई इलाकों में जलजला। शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 112 किलोमीटर। मरकज ताजिकिस्तान था। पाक अफगान सरहद की बंदिश के खिलाफ चमन में ऑल पार्टीज और ताजर इत्तेहाद का धरना जारी। हजारों अफराद की शिरकत। सूरज रंग दिखाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। लाड़काना का पारा 44, नवाब शाह का 43 और मुल्तान का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते गर्मी बढ़ने की पेशगोई। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने क्रिकेट बोर्ड तहलील करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एहसान मानी की तकर्री बोर्ड के लिए तबाहकुन है। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में PCB के मामलात की छानबीन की जाए। मलिक कयूम इंक्वायरी दबाने की कोशिश
दागदार खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने के लिए है।